अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या माँ बच्चे को लेट कर दूध पिला सकती है? दूध बच्चे के कान में जाता है या नहीं? आपने सुना है इधर-उधर से वीडियो से भी कि बच्चे के कान में दूध चला जाता है अगर माँ लेट कर बच्चे को दूध पिला रही है तो। क्या वाक़ई बच्चे के कान में दूध जाता है या नहीं? कौन-सी पोज़ीशन ज़्यादा बेस्ट है? कितने महीनों के बाद कौन-सी पोज़ीशन लेनी है माँ ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए? इसके अलावा माँ के दूध के हवाले से बच्चा कौन-सा दूध पसंद करता है? माँ का दूध कम क्यों हो जाता है? माँ का दूध बढ़ाने के तरीके सब कुछ आज की वीडियो में माँ और बच्चे के हवाले से हम ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी अपने बहन भाइयों से प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अपनी राय का इज़हार दिया करें। तो सबसे पहली चीज़ जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ 3 दिन दूध नहीं पिलाती कि जी 3 दिन बाद दूध आएगा। हालाँकि बच्चे को पहले दिन ही दूध पिलाना चाहिए। अगर तो माँ का सी सेक्शन हुआ है तो माँ पोज़ीशन नहीं उठ सकती, नहीं लेट के करवट लेके पिला सकती तो माँ को चाहिए कि अपने सामने छाती के ऊपर, पेट के ऊपर लिटा के बच्चे को दूध पिलाए। उसकी रीज़न ये है कि जब पहले दिन बच्चा दूध पिएगा तो माँ की बॉडी में हार्मोन जो चेंज होना शुरू हो जाएँगे। रिलैक्स होगी माँ यूट्रस जो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और बच्चे को जो 2-4 कतरे दूध के मिलेंगे वो बहुत बेस्ट है बच्चे के लिए, बच्चे की सेहत के लिए और माँ के इस अमल से माँ का जो ऑपरेट है, जो ज़ख्म है उसकी हीलिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। अब कहते हैं कि उठा नहीं जा रहा, दूसरे नंबर पे कह देते हैं कि जी इसका दूध आ ही नहीं रहा, बच्चा शक करेगा तो दूध आएगा। 3 दिन माँ का दूध पिलाया नहीं जाता, 3 दिन बाद जब पिलाया जाता है तब बहुत सी माँओं का हर बॉडी का अलग हिसाब होता है, बहुत सी माँओं का दूध कम हो जाता है। बढ़ने के अलावा कुछ लोगों का 3 दिन के बाद बढ़ जाता है लेकिन कुछ का 3 दिन के बाद कम हो जाता है। अब आपने ये देखना है कि आप कितने दिनों बाद पिला रही हैं। अब इसी पहले फ़ॉर्मूला दूध पिलाना शुरू कर दिया जाता है सी सेक्शन के फौरी बाद या फिर नॉर्मल भी हुआ है तो उसमें भी एपिज़ोटमी यानी कि छोटा ऑपरेट होता है तो उसमें कट लगते हैं और माँ से बैठा नहीं जाता तो पहले 2-4 दिन फ़ॉर्मूला दूध पे रखते हैं बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम होती है यानी कि बच्चा वो फ़ॉर्मूला दूध का जायका भी कुछ इस तरह का होता है कि उनको अच्छा लगता है और फीडर से दूध पीना बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। 2-4 सक लगाए और दूध ज़्यादा आ गया और पेट भर जाता है बच्चे का। माँ का दूध खींचना पड़ता है, माँ का दूध के लिए बच्चे को ज़ोर लगाना पड़ता है और माँ का दूध पीना बच्चे के लिए फीडर की निस्बत थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो बच्चा ईज़ी मेथड यूज़ करना शुरू हो जाता है, बच्चे को आदत हो जाती है कि फीडर का दूध पीना है। इसके अलावा कुछ माएँ जिनका दूध आता ही नहीं है, अब उनके हवाले से बात कर लेते हैं। आगे जाके मैं पोज़ीशन में भी बात करने वाली हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए कुछ माएँ जो कहती हैं उनका हमारा दूध आता ही नहीं है। दूध आने की पहली वजह तो ये हो गई कि 3 दिन दूध ना पिलाने की। हार्मोन्स के हिसाब से हर बॉडी का अलग-अलग बता रही हूँ कि कुछ का तो ये होता है कि पहले 3 दिन जो नहीं पिलाते इस वजह से कम हो जाता है। कुछ माँओं का इस वजह से कम होता है कि वो पानी का इंटेक कम कर देती हैं क्योंकि उनको होता है कि छिले के दौरान डिलीवरी के फ़ौरी बाद अगर हम पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे डरते हुए आप लोग पानी कम पीते जिसकी वजह से माँ का दूध कम होता है। और फिर वो पूछ रहे थे कौन-सी मेडिसिन खाएँ? अब देखिए मेडिसिन जो है ना वो सीधी जिगर पे अटैक करती है। चाहे वो कोई भी है, चाहे सिंपल पैनाडोल की गोली है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो पहले सबसे पहले डाइट तो अच्छी होती ही है। अगर नहीं भी होती तो आपको डाइट अच्छी करनी है, डेली का उबला हुआ अंडा खाना है, दूध दूध पीना है, पानी कम से कम 2 किलो पानी पीना है। लेकिन हाँ, पेट भरने के लिए वो ऐसे होता है कि आप पानी छोटी-छोटी सिसकियों में पिएँ, मुँह अपना बंद करके पिएँ। पानी पीते हुए लंबे-लंबे साँस गटक-गटक करके पानी ना पिएँ। पानी अगर आप आराम-आराम से पी लेंगे तो ये आपके ना पेट बढ़ेगा, ना ही आपको गैस वाला प्रॉब्लम होगा, ना ही आपके पेट के अंदर हवा जाएगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे पहले मैं आपको लेट के पिलाने वाली बात कर दूँ कि मेरी बहनें बहुत परेशान होंगी कि टॉपिक थंबनेल पे तो हमने लेट के पिलाने की देखा था। अच्छा फर्स्ट डे से आप बच्चों को लेट के दूध पिला सकते हैं। अब अगर बात हो जाती है कि बच्चे के कान में दूध जाएगा तो उसके लिए ये है कि आप बच्चे को अपने बाजू के ऊपर सर रख के फिर अपनी छाती से लगाएं। आप करवट पे लेटे और बच्चे का पेट आपके पेट की तरफ हो, बच्चा भी फुल करवट पे हो, ये नहीं कि बच्चे की सिर्फ गर्दन मुड़ी हुई हो आपकी तरफ, ऐसे नहीं। इसके अलावा आप अपना बेड का सर वाला हिस्सा ऊंचा कर लें। बेड के नीचे आप ईंटें वगैरह रख के या कोई चीज़ रख के या बेड ही ऐसा होगा तो वो सर वाला हिस्सा ऊंचा कर दें या आप बच्चे के सर के नीचे तकिया रख दें। अगर बच्चे सिर्फ मतलब है कि बच्चे का सर, बच्चे का पूरा धड़ जो है जिस्म है, बच्चे के पेट से बच्चे का सर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए बस।
ये अब उसको जैसे करना है कि चाहे आपने पूरा बेड ऊपर करके करना है, या आपने अपना बाजू रख के बच्चे का सर ऊपर करना है, या आपने छोटा सा तकिया रख के बच्चे का सर ऊपर करना है। अगर बच्चे का सर ऊपर होगा तो कभी भी नहीं होगा। अब जैसे माँ की गोद में बच्चा दूध पी रहा है तो सर और पेट में थोड़ा डिफरेंस होता है कि पेट और टांगें थोड़ी नीचे की तरफ होती है, माँ की गोद में पड़ी होती है, और जो सर होता है वो माँ की टांग के ऊपर पड़ा होता है। तो जिस वजह से बच्चे को मुश्किल होती है, मतलब कि मुश्किल नहीं होती, पीने में आसानी होती है और बच्चे के कान में नहीं दूध जाता। यही है लेट के पीने में पोजीशन, अगर आप बेहतर बनाएंगे तो ना ही बच्चे को मसला होगा ना माँ को होगा। इसके अलावा आप अगर सामने की तरफ लेट के बच्चे को दूध पिलाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, यानी कि आप सीधा लेटे हैं, बच्चा आपके ऊपर लेटा है, इस पोजीशन में अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बच्चे के लिए ये फ़ायदा होगा कि बच्चे के लिए जो ज़्यादा दूध जाता है बच्चे के हलक में पीता हुआ, बच्चे को खांसी वगैरह साथ में आ जाती है, बच्चे को ये मसला नहीं बनेगा। तो बच्चा अपनी मर्ज़ी से जितना बच्चे को दूध चाहिए होगा, बच्चा उतना दूध खींचता रहेगा। दूसरी चीज़, अगली चीज़ ये है कि बच्चे का माँ का दूध कम होने की वजह। अब देखिए माँ का दूध कम इसलिए होता है कि जब दूसरे दिन या पहले दिन या तीसरे दिन, जिस दिन भी दूध आप माँ का आना शुरू हो गया, एक दूध तो माँ का पी लिया, दूसरा दूध को आप दबाए नहीं, उसको निकलने से रोके नहीं, उसको ये ना कहे कपड़ा रख के रोक दें कि ये दूध एक तरफ से हमारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, दूसरे दूध को जैसे वो बहता है बहने दें। आम रूटीन में आपने देखा कि बच्चा पहले 2 महीने तक, इन्हीं 2 महीनों के अंदर ही आप बच्चे का माँ का दूध कम कर देते हैं बच्चे के लिए। सिर्फ़ इस ये एक मेन रीज़न है कि आप एक दूध बच्चे को पिला रहे हैं, दूसरा दूध है जब वो बह रहा है तो उसको बहने से रोक रहे हैं, या उसको बाद में अपने वो उसको खुद निकाल के फेंक रहे हैं जब वो अकड़ जाएगा। नहीं, वो जितना बह रहा है, खुद से बह रहा है, उसको बहने दें। ना ही उसको कपड़ा रखें ज़्यादा, कपड़ा रख के भी वो रुक सकता है, हाथ लगाएँगे ऊपर सामने निप्पल के ऊपर अगर आपका हाथ लग जाएगा तो भी माँ का दूध निकलना रुक सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि निप्पल पर भी हाथ नहीं लगाना। वो जैसे खुद ब खुद एक वो फीलिंग सी महसूस होती है माँ को कि अब दूसरी तरफ से भी दूध निकल रहा है। यानी कि एक तरफ से बच्चा पी रहा है, दूसरी तरफ से भी दूध निकल रहा है। तो माँ को चाहिए कि जैसे वो निकलता है निकलने दें। कपड़ा रखना है तो पहले रख लें। निकलते हुए दूध को, ब्रेस्ट को जब आप छेड़ते हैं तो ये हार्मोन्स होते हैं जो कि जिनमें फ़र्क आता है और माँ का दूध कम हो जाता है। जिस वजह से आप परेशान हो जाती हैं कि माँ का दूध बहुत कम रह गया है। तो इसके साथ फिर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। डाइट अच्छी रखें, मेडिसिन भी इस्तेमाल करें, बहुत कम, ज़्यादा आपकी खुराक पे ज़ोर देना है, ज़ीरा इस्तेमाल करना है, गोश्त का इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा पीना है, सब्ज़ी दालें खानी, सब्ज़ी दालें तो हर घर में पकती ही हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि पेट भर के 3 टाइम का खाना खाना है, साथ में 2 टाइम दूध पीना है, और फ्रूट्स रूटीन के हिसाब से जो आपके घर में आ रहा है वो आप लाजमी खाते रहें। तो इन चीज़ों से आप बच्चे को हो सकता है। अब इस यही देखते रहते हैं कि माँ को कोई मसला है, या जिस वजह से माँ फॉर एग्जांपल पेट की वजह से ही माँ नहीं कर रही, पानी ज़्यादा नहीं पी रही, डाइट नहीं खा रही, या बच्चे माँ को कोई ऐसा मसला हो गया है कि माँ हॉस्पिटल के चक्करों में है, ये हॉस्पिटल पड़ी हुई है, ऑपरेट ख़राब हो गया। तो इन चीज़ों पर डाइट सबसे पहले आगे रखें, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं चाहे आप घर पर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने से समझ आ गई। अगर किसी बहन का कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टा पर कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपका सवाल का जवाब लाजमी दूंगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपनी बहनों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।